नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव समर्थ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में दूंगा आपको 5 टिप्स जिसकी वजह से आप गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छे से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। तो पहला टिप जो है वो है बाहर का खाना। जी हाँ, बाहर का खाना खाने से आप गर्मियों में ज़रूर बचें, क्योंकि अगर आप जंक फूड या सड़क किनारे कुछ भी खरीद कर खाते हैं, वो खाना गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में बाहर का खाना खाने से ज़रूर बचें, क्योंकि इससे फूड पॉइज़निंग और डायरिया का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर के खाने से तरह-तरह की बीमारियाँ लोगों को होती ही हैं, तो आप सबसे पहले एक कोशिश आप ये भी करें कि अगर आप घर में भी खा रहे हैं, तो घर में भी आपको जितनी भूख है, अपनी भूख से 25 टू 30% कम खाएँ। जी हाँ, अगर आपको सपोज़ 4 रोटी खानी है, तो 4 की जगह 3 ही रोटी खाएँ। अगर आपको 100 ग्राम चावल खाना है, तो 100 ग्राम की जगह 75 ग्राम चावल खाएँ। तो मतलब जब भी आपको भूख हो, अपनी भूख से हमेशा 25 टू 30% कम खाएँ। इससे आपका जो फूड है वो बहुत ईज़िली डाइजेस्ट होगा और फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप खाना खाते समय, चाहे दिन में खाएँ, चाहे रात में खाएँ, खाना खाते समय 1 कप गर्म पानी लेकर अपने साथ बैठें और खाते समय बीच-बीच में एक-एक घूँट सिप-सिप करके वो गर्म पानी पीते रहें। ऐसा भी करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो ये थी पहली टिप। और दूसरी टिप है, वो है बुज़ुर्ग और जो मरीज़ हैं, मीन्स जो कि एल्डरली हैं और पेशेंट्स हैं, उनका गर्मियों में विशेष ध्यान रखना है, या इन लोगों को अपने आप का विशेष ध्यान गर्मियों में रखना है। और ख़ासकर जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हार्ट पेशेंट को तेज़ गर्मी में घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी में हार्ट को स्किन तक ब्लड पहुंचाने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। जब गर्मी में टेम्परेचर 45 डिग्री या इससे ज़्यादा होता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जैसे हीट स्ट्रोक है या डिहाइड्रेशन है, फ्लू है, चिकन पॉक्स, डायरिया, ऐसी-ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा घेरने लगती हैं और इन बीमारियों के होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनसे बचने के लिए ये सावधानी ज़रूर बरतें। तो गर्मियों में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और ख़ासकर जो बच्चे हैं या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के मरीज़ भी हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गर्मियों से ज़रूर बचें। गर्मियों में इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है शरीर में पानी की कमी। ये तो आप जानते हैं कि गर्मियों में काफ़ी पानी हमारे शरीर को चाहिए होता है। पसीना बहुत निकलता है जिसकी वजह से पानी निकल जाता है, तो हमारे शरीर में भी पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में पानी की पूर्ति करने के लिए अगर आपको प्यास ना भी लगे, तब भी आप पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा देर तक काम करने से, शरीर के ओवरहीट होने से हीट स्ट्रोक होता है। तो लगातार जो है आप लिक्विड लेते रहें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो शरीर में पानी की कमी होने से, जैसे कि आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होता है। एक्सरसाइज करते समय भी आप खूब पानी पिएं, क्योंकि गर्मी में वैसे भी डिहाइड्रेशन तो होता ही रहता है, तो इसलिए पानी ज़रूर पिएं। और अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बच्चों को, बड़ों को यूरिन इन्फेक्शन होना एक बड़ी आम सी बात है। और जो महिलाएं हैं उनको तो एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि कब उनके शरीर में पानी की कमी हो रही है और पानी ना पीने से कब उनको इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए पानी ज़रूर पिएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। गर्मी में पानी उबाल कर पीना चाहिए, अगर आप पी लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी की क्वालिटी में गर्मियों में कमी आ जाती है और पानी में अक्सर आर्सेनिक, जंग, कीटनाशक ये सब जो मिले होते हैं, उसके पीने से डायरिया, हैजा, टाइफाइड ये सब हो सकता है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करें कि पानी को उबाल कर अगर ठंडा कर पी सकते हैं, तो वो भी बेस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, वो है टेम्परेचर। जी हाँ, टेम्परेचर के गर्मियों में बहुत मायने होते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो तो ये गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए गर्मी में टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से हम लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, अक्सर बीमार पड़ते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ आप कार से कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो गाड़ी ने, आपने कार में बैठे, आपने एसी चलाया और गाड़ी आपकी कूल हो गई, आप मस्ती से गाड़ी में जा रहे हैं। तो आपको करना ये है कि डेस्टिनेशन में पहुंचने के से 5 टू 7 मिनट पहले अपनी कार के एसी का टेम्परेचर आप 26 टू 28 डिग्री के बीच में आप एडजस्ट कर दें, ताकि आपकी बॉडी भी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। इससे होगा क्या कि जब आप कार से उतरेंगे, मीन्स आपका डेस्टिनेशन आया और जो कार से उतरेंगे, तो उतर के जैसे ही आप बाहर गए,
तो आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को बहुत ईज़िली एडजस्ट कर पाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल आपने चिल्ड किया हुआ है और जैसे ही आप कार से बाहर निकले तो बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है और यही वो पीरियड होता है जहाँ पर हमें एकदम से बीमारी होती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप टेम्परेचर को नॉर्मल करने के बाद ही वहाँ पर उतरें और बाहर जाएँ। दूसरा टिप मैं एक और यहाँ पर बीच में दे देता हूँ कि फ्रिज का पानी कभी ना पिएं। अपने बच्चों को शुरू से ही फ्रिज का पानी ना पिलाएं, ना ही उनमें आदत डालें। रूम टेम्परेचर वाटर या मटके का पानी पिएं, ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और ये आदत अगर आपने डाल ली, आपने बच्चों को डलवा दी, तो ये आदत आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदा देगी, मौसम कोई भी हो। क्योंकि ऐसा करके आप काफ़ी सारे रोगों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम उसमें बहुत ही चिल्ड पानी डालेंगे तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर की सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी ना पिएं, ठंडा ना पिएं। अच्छा होगा अगर आपको कुछ ड्रिंक्स पीना है तो आप घर पर बादाम शेक बनाएं, फ्रूट शेक बनाएं, प्लांट मिल्क बनाएं, कोकोनट मिल्क बनाएं और उसका शेक बनाकर आप लोग पिएं। तो बहुत अच्छा होगा, आपके बच्चे बहुत हेल्दी होंगे, उनका दिमाग बहुत तेज होगा। दिस इज़ गारंटीड। इसके बाद लास्ट जो टिप है इस वीडियो की वो है लूज क्लॉथ्स, यानी कि ढीले कपड़े आप लोग गर्मियों में पहने। गर्मियों के दिनों में हमें हमेशा ढीले कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर हवा लग सके और हमारी बॉडी में सफोकेशन ना हो। अगर आपने अक्सर कभी ऐसा अनुभव किया हो कि अगर आपको कभी एंग्जाइटी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है या आपका बीपी बढ़ता है, तो ऐसे में अगर कोई भी अपने कपड़ों को ढीला करता है, अपने कपड़ों को ढीला करता है, तो उसको बहुत जल्दी एक राहत मिलती है और उसको फिर सांस आने में दिक्कत नहीं होती। तो कभी भी ऐसा हो तो इस टिप को भी आप अपना सकते हैं। तो ये थी उस वीडियो की ये 5 टिप्स कि जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो इस गर्मी में आपके बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, आप खुद को और अपनी फैमिली को हमेशा हेल्दी और एनर्जेटिक रख सकते हैं। तो इन गर्मियों में अगर आप चाहते हैं सेहत बनाना, अगर आप चाहते हैं सेहतमंद रखना, तो डीआईपी डाइट को ना भूलें। डीआईपी डाइट लेते रहें और उसके साथ-साथ इन गर्मियों में सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सेहत का साथ ध्यान देना है तो खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गर्मियों की बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, जिससे आप अपनाकर इस गर्मियों को बहुत अच्छी तरह से बिना किसी बीमारी के आप अच्छी तरह से निकाल देंगे। Thank you so much once again for watching this video. Namaskar.